हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में। सो व्हाट इज लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स वी कैन टेक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर ये एग्जाम में आता है तो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैंडस्लाइड। Landslide is the movement of rock, soil, and or any other material down the slope. So, what it is telling, the term landslide include all the varieties of mass movement of hill slopes and can be defined as the downward and outward movement of slope forming material and that composed of rock, soil, artificial fills, or a combination of all these material along the surface of separation by falling, sliding, or flowing. तो देखिए, ये बड़ा लाइन में आपको 3-4 लाइन में दे दिया है, तो कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या बोल रहा है। सिंपल शब्दों में इसको ऐसे समझिए कि लैंडस्लाइड जो है वो मूवमेंट होता है या तो रॉक का, सॉइल भी आ सकती है। तो जब किसी भी मटेरियल का डाउन द स्लोप, मतलब एक तरीके से इस तरीके से ये स्लोप है। सो रॉक, चट्टान जब इस तरीके से स्लोप पे या मिट्टी इस तरीके से स्लोप के थ्रू मूव करते हुए ग्राउंड पे नीचे आती है तो उसको बोला जाता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को हिंदी में भूस्खलन बोला जाता है। एंड वही बात बोली गई है इसमें कि ये एक मास मूवमेंट है। अब अगर मैं रॉक की बात करूं दैट कंटेन सम मास, अगर मैं सॉइल की बात करूं दैट कंटेन सम मास, तो लैंडस्लाइड को क्या हम मास मूवमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वो उसमें ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास मूवमेंट, है ना। सो मास जब मूव करेगा दैट इज नोन एज मास मूवमेंट, और लैंडस्लाइड में कोई मास मूव कर रहा है तो वो रॉक हो सकती है, तो वो सॉइल हो सकती है। सो डाउन द हिल स्लोप जब वो मूव करता है दैट इज नोन एज लैंडस्लाइड। सो इसमें वही बात बोली गई है कि इट कैन बी डिफाइंड एज डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल। इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ रॉक, इट कैन बी आर्टिफिशियल फिल, इट कैन बी सॉइल और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि रॉक भी है, सॉइल भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मटेरियल। और वो नीचे स्लाइडिंग के थ्रू आ सकता है, फ्लो करके आ सकता है, मतलब इस तरीके से मिट्टी जो है वो फ्लो करके आ सकती है। ऊपर से गिर सकता है, चट्टान से ऊपर से, चट्टान जो है ऊपर से एकदम से नीचे गिर सकती है, तो वो फॉल हो सकता है, वो स्लाइड भी हो सकता है, मास वो फ्लो भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मिट्टी है तो मिट्टी तो धीरे धीरे आएगी ना, गिरेगी थोड़ी एकदम से। चट्टान है, चट्टान तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन मिट्टी तो धीरे धीरे आएगी, तो दैट इज फ्लोइंग। तो वो फ्लो हो सकता है, स्लाइड हो सकता है और फॉल हो सकता है। वही बात इसमें बोली गई है। जो मूवमेंट है दैट कैन बी स्लो, अगर वो फ्लो हो रहा है तो दैट कैन बी स्लो। और मूवमेंट फास्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है और जो मास मूवमेंट हुआ है, क्या वो रॉक का हुआ है कि सॉइल का हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग जो मूवमेंट है वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड किस कारण की वजह से होता है, व्हाट कॉज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यूजुअली हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो स्लोप की कंडीशन होती है, जो स्लोपी एरिया होते हैं वो उसी जगह पर होते हैं। तो जो स्लोप होती हैं वो उस ही एरिया में होती हैं। तो जनरली ये हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। एंड दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय नेचुरल फैक्टर। ये अर्थक्वेक की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से, माउंटेनियस टेरेन में ये होती हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से ये ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, फ्लड या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लैंडस्लाइड है, जो रॉक है, जो सॉइल है वो स्लाइड कर सकती है, मतलब लैंडस्लाइड हो सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, इनकी वजह से, यानी कि ये एंथ्रोपोजेनिक कारण है जिनकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होता है। सो लैंडस्लाइड हमें कैसे अफेक्ट करते हैं? लैंडस्लाइड डैमेज, अब अगर लैंडस्लाइड हुआ है ना, अगर मान लीजिए सपोज करो कोई एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ये रोड है और यहाँ पे ये माउंटेनियस रीजन है और यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है, तो पूरी की पूरी रॉक, पूरी की पूरी डेब्रीज, सॉइल, वो एकदम से सॉइल को, सॉरी, रोड को ब्लॉक कर देंगी। तो कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक हो जाएगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा, बिल्डिंग भी डैमेज होंगी, रोड भी डैमेज होगी। तो फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ जो
हो सकता है कि अगर रोड से कोई गुजर रहा है या अगर कोई ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे है, तो वो भी उससे अफेक्ट होगा, यानी कि लोगों की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड हमें अफेक्ट करते हैं। और दे कैन ब्लॉक द पाथ ऑफ नॉट इवन रोड, दे कैन ब्लॉक द पाथ ऑफ रिवर और फ्लड भी ये एक तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये जो रिवर अगर आसपास है कोई, तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसके साथ साथ रोड को तो ब्लॉक कर ही सकते हैं। सो इस तरीके से लैंडस्लाइड हमें अफेक्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड अलग से मेंशन भी हैं। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉजेज, या देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेज। नेचुरल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वॉल्केनिक इरप्शन है, एंड अर्थक्वेक उसको ट्रिगर कर सकता है, हैवी रेनफॉल फ्लड की वजह से। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कॉजेज की, तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक। तो नेचुरल की अगर मैं बात करूँ, तो नेचुरल की इन चीज़ों की वजह से ट्रिगर होगा लैंडस्लाइड। सो लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से, हैवी रेनफॉल, हैवी रेन की वजह से, तो ये नेचुरल कॉजेज हैं। फ्लड की वजह से भी लैंडस्लाइड ट्रिगर होगा, एंड वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन इसको मैं शॉर्ट में वी लिख देती हूँ, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ट्रिगर होगा लैंडस्लाइड। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होगा। रोड कंस्ट्रक्शन या बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है उनकी वजह से। रोड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लिख देती हूँ, चाहे वो रेलवे ट्रैक बनाना हो माउंटेनियस एरियाज में, या कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करना हो। इसके अलावा माइनिंग, माइनिंग एक कारण है लैंडस्लाइड के ट्रिगर होने का। सो इनकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं। सो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जियोलॉजिकली वीक अगर मटेरियल है तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कुछ और कॉजेज दिए गए हैं, उनको भी मैं बता देती हूँ। जियोलॉजिकली वीक अगर मटेरियल है, यानी कि अगर जो कंपोजिशन है जिससे मिलके कोई रॉक या कोई चट्टान बनी है, अगर उसका कंपोजिशन वीक है, अगर वो लूजली पैक्ड है, तो आसानी से अगर अर्थक्वेक आता है या अगर रेनफॉल आती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो आसानी से बह जाएगी, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाएगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट जियोलॉजिकली वीक मटेरियल, वीकनेस इन दैट कंपोजिशन, वीकनेस इन द स्ट्रक्चर, वीकनेस इन द बॉन्डिंग ऑफ दैट मटेरियल, वो मटेरियल पूरा का पूरा फ्लो होके नीचे आ जाएगा, तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। सो एक ये कारण है इसका। नेक्स्ट वी हैव, like it has we have erosion. So erosion is another reason of landslide. Erosion of the slope top due to cutting down of vegetation and construction of roads. तो होता क्या है कि हम मान लीजिए कि ये माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं, हम होटल्स बनाने के लिए, क्योंकि पिलग्रिम साइट होती हैं, तो होटल्स बनाने के लिए, शॉप्स बनाने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, नाइट स्टे और होम स्टे के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे बनाते हैं, तो उसकी वजह से हम वहाँ की वेजिटेशन को कट करते हैं सबसे पहले। तो जब हम वेजिटेशन कट करेंगे तो सॉइल क्या होगी, वो इरोड होगी। सॉइल जब इरोड होगी तो आसानी से जब बारिश आएगी तो मिट्टी बह जाएगी। तो डाउन द स्लोप जब मिट्टी बहेगी, दैट इज नोन एज लैंडस्लाइड, है ना। सो डेब्रीज फ्लो इज नोन एज लैंडस्लाइड। तो इरोजन ऑफ द स्लोप टॉप बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ द वेजिटेशन, जो भी ट्रीज है, जो भी वेजिटेशन है वो कट कर दी, उसकी वजह से मिट्टी का इरोजन की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। इसके अलावा हिली एरियाज में मूवमेंट के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जब रोड कंस्ट्रक्ट होती है तो वहाँ पे मिट्टी को, चट्टानों को काटा जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं वीकन कर दिया जाता है, और वेजिटेशन तो कट डाउन होती है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ लैंडस्लाइड। इसके अलावा इंटेंस रेनफॉल है। इंटेंस रेनफॉल या हैवी मेल्टिंग ऑफ स्नो इन हिली टेरेन्स की वजह से वो क्या होता है, मिट्टी बहती है, डेब्रीज वीक हो जाती है, बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जो कंपेक्शन था, जो बंधी हुई थी मिट्टी, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होता है। फोर्थ रीजन वी हैव ह्यूमन एक्सकवेशन। ह्यूमन एक्सकवेशन का मतलब है जो ह्यूमन खुदाई करते हैं हिस्ट्री की, हिस्टोरिकल चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर मिनरल्स को निकालने के लिए, जो माइनिंग करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उनकी वजह से जो रोक्स हैं वो खोखली हो जाती है और मिट्टी आसानी से बहने लगती है, टूटने लगती है, रोक्स टूटने लगती हैं।
अर्थक्वेक इसका जैसे कि मैंने बताया नेचुरल कारण है। अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग शेकिंग होगी ग्राउंड की तो ये किसी भी रॉक को क्या करेगी, शेक कर सकती है और सॉइल जो है डाउन द स्लोप फॉल होगी। वोल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो द रीजन, जिसकी वजह से जो हॉट लावा है वो बाहर निकलता है। जब मैग्मा और जो है वो बाहर निकलता है तो वो लावा, मतलब लावा उसको बोला जाता है जब ऑन द सरफेस वो होता है। सो हॉट लावा और जो ऐश है वो स्लोप को वीक करती है और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाते हैं। सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन इंड्यूस रीजन जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा पुअर ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है। सो दीज आर द ड्रिलिंग, जैसे कि लोग करते हैं, ब्लास्टिंग है, ड्रिलिंग है, तो एक्सप्लोजन है, ड्रिलिंग है माइनिंग पर्पस के लिए, अंडरग्राउंड जो ड्रिलिंग और अंडरग्राउंड जो कैनाल्स बनाई जाती हैं उसकी वजह से ड्रिल किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। तो दे ऑल्सो कोज व्हाट, लैंडस्लाइड, दे ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड। सो ये तो थे ये तो बात हुई कि क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिटिगेशन मेजर्स की, कि किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। मिटिगेशन मेजर्स क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड के। तो अगर हम बात करें मिटिगेशन मेजर्स की, यहीं पे इसको लिख देते हैं। मिटिगेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है नेचुरल सोल्यूशन। नेचुरली हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज लाइक एफोरेस्टेशन, जो कि एक नेचुरल सॉल्यूशन है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जो कि मिट्टी को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। सो दैट इज एफोरेस्टेशन, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से डेब्री फ्लो नहीं होता है। डेब्रीज फ्लो होती है ना ड्यूरिंग लैंडस्लाइड, वो नहीं होता है। टेरेसिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग हम कर सकते हैं, ये फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वाटर रन ऑफ को रिड्यूस किया जाता है और सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। इसके अलावा ये तो नेचुरल सॉल्यूशन थे। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू रोक सकते हैं लैंडस्लाइड को। स्लोप स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि रोक नेट और कंक्रीट को यूज किया जा सकता है स्ट्रेंथन करने के लिए स्लोप्स को। तो जो स्लोप्स है, क्योंकि डाउनफॉल होता है एक तरीके से मिट्टी का, तो स्लोप को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लैंडस्लाइड बैरियर बनाए जा सकते हैं ताकि वो जो भी रोक है वो सडनली रोड पे ना आए। इंस्टॉलिंग बैरियर और फेंसेस टू स्टॉप दैट फॉलिंग रोक, एंड वी कैन मेक रिटेनिंग वॉल, स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जा सकती हैं जो कि सॉइल को गिरने से रोकें। सो एक बैरियर क्रिएट किया जा सकता है। बेसिकली जो डाउन स्लोप है और जो अप स्लोप है उसके बीच एक बैरियर क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अवॉइड किया जाना चाहिए। जहाँ पे फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड आने की चांसेस हैं और पास्ट में आए हैं तो वहाँ पे बंद करना चाहिए कंस्ट्रक्शन। लिमिटिंग बिल्डिंग्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन इन लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि सेंसर्स है, टेक्नोलॉजीज है, वी कैन यूज देम टू डिटेक्ट द सॉइल मूवमेंट, और सॉइल मूवमेंट के थ्रू हम लोगों को वार्न कर सकते हैं कि व्हाट इज द लाइकली टाइम पीरियड ऑफ दैट लैंडस्लाइड अकरेंस। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पब्लिक अवेयरनेस, लोगों का एजुकेट कर सकते हैं इसके बारे में। सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कैंपेन के थ्रू और ट्रेनिंग कैंप के थ्रू। So these are the mitigation measures we can take during landslide, after landslide, before landslide. So yes, in this video we have discussed about landslide, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके अलावा कैसे हम उनको रोक सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। And yes, this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. If you have any query, please drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.